नहीं है, तुम्हारे में मृत्यु भी नहीं है, क्योंकि आकाश तो सर्वत्र है, तुम भी सर्वत्र आत्मा है, व्यापक है जहाँ तहाँ। तो कहाँ से मरेगा, किधर जाएगा, मरेगा कैसे? व्यापक वस्तु कभी मर सकती है? तुम बोल सकते है इधर नहीं है, भाई फलाना मतलब इधर नहीं है, और वो आत्मा तो है ही है। शरीर जो है वो तो विनाशी है, बाकी उसकी आत्मा तो आकाशवत जाता है। तो तुम भी आकाशवत है, सर्वत्र है, तुम्हारे में जन्म मरण काल, ये अहंकार, ये कर्म कुछ भी नहीं है, तुम निरंकारी है, सर्वज्ञ सर्वत्र है। जब जानता है तुम, मैं तो मरेगा कैसे? मरेगा तभी जब इधर होएगा, खाली एक शरीर में होएगा, परिचल होएगा, थोड़ा ही में होएगा, तो बोलेगा भाई ये अभी है अभी नहीं है। लेकिन आत्मा के लिए बोलेगा अभी है अभी नहीं है। तू आत्मा है, तू कभी मरेगा? कभी बोलेगा अभी मैं नहीं हूँगा? भाई अभी तो हूँ, एक दिन नहीं हूँगा। कौन नहीं होएगा? आत्मा तो सदा ही है। भाई फलाना मल फलानी बाई, वो तो अभी भी नहीं है। अभी भी तुम नहीं है तो मरेगा क्या? अभी मरा पड़ा है, देह तो अभी जड़ है, मरी पड़ी है, इसके ऊपर तुम्हारा अहंकार है। बाकी आत्मा तो सदा ही है, नित्य निरंतर है ही है। तो आकाशवत तुम है, पहले बोला सागर है, अभी बोला आकाशवत है। जैसे आकाश जहाँ तहाँ है, चूहे के बिल में भी है, दीवार के अंदर भी है, नीचे धरती में भी है, कहाँ आकाश नहीं है? तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर पोलम पोल है, सारा पोल है, ये आकाश है। अंदर बाहर आकाश ही आकाश है। इसी प्रकार अंदर बाहर आत्मा ही आत्मा है। आकाशवत तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा ये स्वरूप है। तो तू आत्मा है, तुमको मरना नहीं है, तुम्हारे में कोई कर्म नहीं है, जन्म नहीं है, आना नहीं है, जाना नहीं है, अहंकार भी नहीं है। आत्मा कौन सा अहंकार करे कि जानता मैं ही हूँ? दूसरा है क्या जो अहंकार करे? दूसरे से अहंकार होता है, अपना आप से कौन सा अहंकार करेगा? अहंकार तब है जब तुम बड़ा है कोई छोटा है, दूसरे से अहंकार होता है। वैसे तू ये नौकर है, मैं होशियार हूँ, ये मूर्ख है, तो अहंकार है। जब मैं ही मैं हूँ तो अहंकार कहेगा। सभी भेद से न्यारा है, कोई भी भेद तुम्हारे में नहीं है, अब भेद आत्मा है। इसके लिए तुम आकाशवत है, अपने को सर्वत्र करके देखो, सर्वत्र जानो, तो तुम्हारे में जन्म मरण है ही, कोई कर्म नहीं है। आकाश कौन सा कर्म करता है? आकाश में कोई कर्म है? धरती पर कर्म होता है, आकाश में कर्म होता है। इसी प्रकार तुम आकाशवत आत्मा है, तुम्हारे में कर्म भी नहीं है, तुम अक्रिय है, निष्क्रिय है, कर्मातीत। कर्म जो है वो इस इंद्रियों का धर्म है, नीचे का धरती का कर्म है। तुम्हारे आकाश में, तुम्हारी आत्मा में कोई कर्म नहीं है, तुम निराकार है। निराकार कौन सा कर्म करता है? निराकार ने क्या किया है? अभी तक कुछ नहीं किया। निराकार तो निराकार ही है, अभी तक भी निराकार है। तुम भी अभी तक निराकारी है, वही पहला भगवान तुम है। और तुमने फिजूल अपने में ये देह माना है, जगत माना है, फिजूल फुलना करके तुम दुखी सुखी हुआ है। नहीं तो अभी भी आकाशवत है, सर्वत्र तुम है। तुम अपने को आकाशवत जानेगा, आत्मा करके जानेगा, तो तुम्हारे अंदर कोई भी जगत का भाव नहीं आएगा, जगत की बोई भी नहीं आएगी, द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत की आग। जला जाए उसको तो बचे न उसकी राख। द्वैत का धुआं भी नहीं है तुम्हारे अंदर। द्वैत का तुम ही तो है, दूसरा का है। जैसे बच्चा आरसी में देखता है, शीशे में देखता है, बोलता है मैं हूँ, और जब कुत्ता देखता है बोलता है दूसरा है। तो मनुष्य देखता है मैं हूँ, तुम सच्चा मनुष्य है, तुम भगवान है, तो तुम देखो मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। जिसका कुत्ते का स्वभाव बोलता है दूसरा है, तो भौंकना शुरू करता है। तुम जो मौन नहीं रखता है, सारा दिन बोलता रहता है, दूसरा देखता है तभी बोलता है। अपना आप देखेगा तो बोलेगा, एक अक्षर तो बोलो सारे दिन में। ज्ञानी इतना भारी हो जाता है, मौन हो जाता है, किससे बोलूं, कौन है जुदा मेरे से।
कौन अलग है, कौन बेवकूफ है, कौन मूर्ख है, कौन अज्ञानी है जिसको समझाऊं? तुम्हारा तो कोई समझेगा नहीं तो भी समझाएगा, इतनी तुम्हारे में होशियारी है। कार्य रूप जो देखने में आता है संसार, वो कारण ही है, माना आत्मा ही है। जिसको तुम दृश्य देखता है वो दृष्टा रूप है। दृश्य जो सामने दृश्य देखता है ना, वो दृश्य है ही नहीं, खुद दृष्टा है, आत्मा है, खुद परमात्मा है जो दृश्य रूप में संसार के रूप में तुमको देखने में आता है खुद भगवान। जो भी देखने में आता है वो तुम्हारे सिवाय कुछ है, सोने के सिवाय ये कंगन, ये फुल्ली, ये लुकड़ी, ये सब जो भी सोने के गहने हैं वो सोने के सिवाय है। इसी तरह तुम जो भी है वो आत्मा के सिवाय है। कोई चीज है ऐसी जो तुम बोलो ये भगवान नहीं है, इधर आत्मा नहीं है, इधर आत्मा नहीं है, चादर में आत्मा नहीं है, टेप में आत्मा नहीं है, ऐसा समझता है कि इधर आत्मा नहीं है। कौन सी जगह आत्मा नहीं है? इधर बोलते हैं आकाश नहीं है, आकाश के अंदर ही तुम सब है ना, आकाश के अंदर सारा संसार है ना। इसी प्रकार परमात्मा के अंदर तुम सब आ गए। तो पहले भगवान है, पहले आकाश है, पीछे ये मकान हुआ, तभी तुम बैठ सकते हैं। तो ऐसी तरह से पहले भगवान है, पीछे ये शरीर है। तो जो भी देखने में आता है सो है भगवान, लेकिन तुम समझता है ये फलाना है, ये फलानी है। ये आया कहाँ से? किसकी शक्ति से ये खड़ा है, किसकी शक्ति से चलता है, किसकी शक्ति से सुनता है, किसकी शक्ति से देखता है? उसी शक्ति को ही निराकार शक्ति को ही भगवान बोलते हैं। तो बोलता है जो भी तुमको देखने में आता है दृश्य मात्र, जो भगवान, ये जो संसार है वो है भगवान। दृश्य ही दृष्टा रूप है दृष्टा। तुम बोलता है ये दृश्य देखने में आया, मैं डर गया, भाई फलाने ने फलाने को खून किया, फलाना कहाँ से आया, फलाना कहाँ से आया? खून किसका हुआ, किसने किया? खून कब हुआ? तुम जो बोलता है फलाना मर गया, मर कहाँ गया? कौन मरा? अज्ञानी भी नहीं मरा, ज्ञानी भी नहीं मरा। ज्ञानी तो इधर शरीर छोड़ देता है और खुद तो रहता है मैं आत्मा हूँ, और अज्ञानी इधर शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेता है। तो मौत किसका हुआ? हुआ ही नहीं। तो जो भी दृश्यमान जगत है वो तू ही है। जैसे सोना ही सब गहने हुआ है असल सोना। इसके ऊपर एक दृष्टांत सुनाया। भाई एक बाप था, अपने बेटे को बोला भाई हमारी रीत ऐसी है कि छोटेपन में ही गुरुकुल में जाके रहो, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करो और सब वेद अभ्यास करके आओ। तो ये जब ही गया लड़का उधर ब्रह्मचर्य में रहा और गुरुकुल में गया, गुरु से ज्ञान सुन के आया, तो ज्ञान का अपमान हो गया। मैं वेद पढ़ा हुआ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। तो बाप के लिए बोला ये तो अज्ञानी है, मैं तो बहुत वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हूँ, ये तो थोड़ा पढ़ा है, मैं तो बहुत पढ़ा हूँ। इसके लिए बाप के पास आया तो अहंकार से ऐसा आके बैठा। बाप ने देखा ये वेद अभ्यास करके तो आया, लेकिन अहंकार लेके आया अपने साथ, अहंकार तो छोड़ा ही नहीं। तो बाप ने बोला ऐसी कोई बात करो जिसके जैसे इसका अहंकार चला गया। तो बाप ने एक सवाल पूछा, भाई तुमको गुरु ने ऐसी कोई चीज बताई जिससे तुम सुनी हुई बात भी भाई जैसा तो डिठा लगे? हाँ अणबुद्धो बुद्धो थी गए, माना ऐसी कोई बात सुनाई जो फिर तुमको कुछ सुनना नहीं पड़े। हाँ भाई ऐसी कोई बात बताई तुमको जो फिर दुनिया में कुछ सुनना नहीं पड़े, कुछ देखना नहीं पड़े। ऐसी बात दिखाई जो कुछ देखने की फिर इच्छा ही नहीं रहे। भाई सब कुछ मैंने सुन लिया है, सब कुछ मैंने देख लिया, ऐसी तरपति आई है तुमको? बोला नहीं ऐसी तो नहीं आई है, क्योंकि अभी तक हमको इच्छा है कि मैं दूसरा भी वेद पढ़ूं, दूसरा भी कुछ जानूं। भाई ऐसी कोई चीज तुमको जानाई जो फिर जानने के लिए कुछ रहे ही नहीं? बोला नहीं ऐसी बात तो नहीं जानाई, क्योंकि और भी इच्छा है मेरे को जानने की, और भी इच्छा है देखने की, और भी इच्छा है सुनने की। तो बोला तुमने पूरा बात समझी नहीं, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सुना। हैरान हो गया, मैं इतना वेद शास्त्र पढ़ के आया हूँ, मेरा बाप तो मेरे को फेल करके गया,
भाई ऐसी तो कोई चीज हमने नहीं सुनी है जो फिर सुनने की इच्छा ही नहीं रहे, कुछ दुनिया में देखने की इच्छा ही नहीं रहे, द्रपति आ जाए सभी इंद्रियों को, ऐसी तो कोई बात ही हमने नहीं सुनी। अभी तो हमको है इच्छा और वेद पढ़े और शास्त्र पढ़े और कुछ जाने ये तो इच्छा है। मैं तो अभी अतृपत हूँ। तो बाप ने जब ऐसा सवाल पूछा तो उसको शर्म आ जाए, निम्रता भाव से बोलने लगा, तभी आप ही मेरा गुरु है, आप ही कोई ऐसी बात बताओ मेरे को, जैसे मेरे को अभी कुछ भी सुनने के लिए नहीं रहे दुनिया में, कुछ भी बोलने के लिए नहीं रहे, कुछ भी जानने के लिए नहीं रहे। तभी उसके बाप ने और उसके बेटे के प्रति ये ज्ञान सुनाया आत्मा। भाई आत्मा को जब तुम सुनेगा, आत्मा को जानेगा तो समझेगा मैंने सब जान लिया, सब मैं ही तो हूँ, अभी क्या जानने का है, कौन सा शास्त्र पढ़ने का है। ऐसा कोई मैंने सुन लिया है बात आत्मा की, जो दुनिया की बात कोई जाती नहीं आता। और किसी भी संत साधु के पास सुनने के लिए कोई इच्छा नहीं होती है। तो कोई संत साधु शायद फलाना संत आया ना बड़ा, शायद कोई नई बात बताए, हम जाते हैं क्या है। अरे कौन से भी हम संत के पास जाएगा, वो क्या बताएगा, आत्मा से कुछ ऊपर है, कोई नई बात है, आत्मा के समय कोई नई बात है जो बताएगा, क्या बताएगा, जास्ती में जास्ती क्या बताएगा, बोलेगा आत्मा ही है। तो मेरे गुरु ने पहले ही हमको बता दिया कि तुम भगवान है। अभी भगवान से कौन सी ऊंची बात है जो मेरे को बताएगा। ऊंचे से ऊंचा भगवान था, जब सबसे ऊंचा भगवान है वो मैं हूँ, तो अभी कौन सी बात बाकी है जो मेरे को सुनने की है, जानने की है। तो गुरु ने, बाप ने ऐसा ब्रह्म ज्ञान बेटे को बताया। तो तू ब्रह्म है, तो ब्रह्म को जानने से, ब्रह्म में टिकने के बाद उसको कोई भी इच्छा नहीं रही, तिरपत हो गया, शांत हो गया।